Students, in this worksheet number 30, we'll discuss about some properties of the triangles. The required previous knowledge is the criteria of congruencies of the triangles, which we have discussed in the earlier worksheets. Now, children, you know that a triangle in which two sides are equal is called isosceles triangle. वो triangle जिसकी दो sides बराबर हों उसको isosceles कहते हैं. Let us prove some property of this triangle. ठीक है, isosceles triangle की एक property को अब हम discuss करेंगे. यहाँ पे थ्योरम है आपकी, प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आर आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. जैसे ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये दो साइड से इसकी इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल हुआ ये एंड इसके अपोजिट हुआ ये. दीज टू विल ऑल्सो बी इक्वल. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? हम इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करते हैं. सो वी आर गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है. ये दो साइड्स हमारी इक्वल हैं. टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमको प्रूव करना है. ये गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया. कंस्ट्रक्शन है, जॉइन वर्टेक्स ए टू डी. ए को डी से ज्वाइन करो वे डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. जो डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है. ठीक है, यहाँ से ज्वाइन करा मिड पॉइंट के ऊपर. ये आपको ध्यान देना है कि मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? प्रूफ करते हैं. हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए, बी ए डी और सी ए डी. ये दो ट्राइंगल्स आ गए, बी ए डी एंड सी ए डी. अब देखते हैं इसमें क्या क्या इक्वल है. यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए बी साइड इस ट्राइंगल के ए सी साइड के इक्वल है. ये दोनों इक्वल है. हमने ये फर्स्ट स्टेप लिख दिया और यहाँ रीज़न दे दिया, दिस इज़ गिवन टू अस. बी डी इक्वल टू सी डी, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन कर दिया है. हमने बोला था ना डी मिड पॉइंट पे जा रहा है, तो बी डी लेंथ आपकी डी सी लेंथ के बराबर है. उसके बाद ए डी, ये साइड है जो दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन साइड है. तो ये कॉमन है. तो आप देख रहे हो, एक साइड ये और एक साइड ये, एस एस एस. ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड कॉमन. तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल्स छोटे वाले जो बी ए डी और सी ए डी बने, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. तो अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ऑल दियर साइड्स विच वर नॉट इक्वल आर नाउ इक्वल एंड ऑल दियर एंगल्स विच वर नॉट इक्वल आर इक्वल. तो हम बोल सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो गया सी पी सी टी से. ठीक है, इसका मतलब बी आपका सी के इक्वल हो गया. ठीक है, तो अब इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है कि अगर किसी ट्राइंगल में अपोजिट, जैसे इसमें तो हमने बोला था साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. इसी तरीके से अगर हम बोले एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे. इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है. और इसी बात को हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि ऑल द एंगल्स इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, इसका कन्वर्स भी होल्ड करेगा कि उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो जो उसकी साइड्स है वो भी इक्वल होंगी. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. हमारे पास एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस थ्योरम. इस ट्राइंगल के अंदर ए बी से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ए बी आपका ए सी के इक्वल दिया है. ये ए बी है, ए बी ये आपको ए सी के इक्वल दे रखा है. एंड हियर डी एंड ई आर द टू पॉइंट्स. ये दो पॉइंट्स डी एंड ई इस तरीके से हैं कि बी ई इज इक्वल टू सी डी. ये जो बी ई है आपका वो सी डी लेंथ के इक्वल है. ओके, ये हमें गिवन है बी ई इक्वल टू सी डी. शो दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये हमें शो करना है. ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये हमें गिवन है. हमें ए डी इक्वल टू ए ई दिखाना है, यानी ये ए डी इक्वल टू ए ई ये शो करना है. ओके, तो अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी. ए बी डी ट्राइंगल आपका कौन सा हुआ? ट्राइंगल हमने लिया, इस शेड्स को हम हटा देते हैं. ये हमारा हुआ ए बी डी. इस ट्राइंगल को हमने लिया ए बी डी. और इसी तरह हमने दूसरा ट्राइंगल लिया ए सी ई. इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने लिया. ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं इनमें क्या क्या इक्वल है. अब ए बी ए सी के इक्वल है, इसकी ए बी साइड इसकी ए सी के, ये गिवन है आपको. एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा. अभी जो हमने थ्योरम करी कि दो साइड्स इक्वल होती है, उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, ये भी इक्वल होंगे. एक ही ट्राइंगल के ये हिस्से हैं. ठीक है, और बी ई इक्वल टू सी डी आपको गिवन है कि ये जो बी ई लेंथ है, बी ई इज इक्वल टू सी डी. तो अगर बी ई इक्वल टू सी डी गिवन है, वो तो इसका पार्ट नहीं है हमारा. बी ई तो ये फुल हो गया, और जबकि हमारे ट्राइंगल में तो बी डी ले रहे हैं. तो और
जो है आपका ये सी डी के लिए फुल हो गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से जो डी ई ये कॉमन पोर्शन है ये माइनस कर देते हैं। बी ई में से डी ई माइनस किया, सी डी में से भी डी ई, ये डी ई दोनों में सेम चीज़ हमने माइनस कर दी, तो ये सेम चीज़ माइनस हो जाएगी दोनों में से, तो यहाँ पे सिर्फ बी डी रह जाएगा और इधर सिर्फ सी एफ रह जाएगा, सी ई, ठीक है, ये रह जाएगा। तो ये तीनों इक्वल हो गए। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को लगा के हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और कौन से रूल से हुए, हमने क्या चीज़ें इक्वल करी है, इसमें बस साइड्स इक्वल करे, कोई एंगल नहीं इक्वल करे ना, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो बाय SAS रूल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACE, और हम बोल सकते हैं सो AD इज इक्वल टू AE। हम बोल सकते हैं नाउ ये वाली साइड जो AD है ये AE के इक्वल है बाय सिम्प्लिसिटी, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस देखते हैं। शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री, कि एक इक्विलेटरल के सब एंगल 60 डिग्री होते हैं। अब आपका ट्राइंगल ABC अगर इक्विलेटरल है तो उसका मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो अगर हमने कोई ABC ट्राइंगल लिया, ऐसे करके हमने एक ABC बना दिया, ABC ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो AB प्लस BC प्लस CA, ये तीनों की तीनों जो साइड्स हैं ये तीनों इक्वल हैं। तो हम दो साइड्स को लेके चलते हैं। पहले AB इक्वल टू BC, तो AB के अपोजिट हो जाएगा एंगल C और BC के अपोजिट हो जाएगा एंगल A। ये दोनों इक्वल हो गए बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसी तरह जब बाकी दोनों साइड लेंगे हम, जब हम बोलेंगे ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल हो जाएगा A और B, वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये सारे एंगल्स हमने लिख दिए इक्वल है, A B के इक्वल है, B C के इक्वल है। इक्वेशन 1 और 2 से 1 में हमने लिखा C A के बराबर है और इसमें हमने लिखा A B के बराबर, तो इसका मतलब A B C तीनों इक्वल है। तो अगर किसी ट्राइंगल में हम बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल दी एंगल्स इज़ 180 डिग्री, जो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तो हम इन सब को x मान सकते हैं। हमने लिखा x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू 180/3, ये आपका आ गया 60 डिग्री। सो ऑल दी एंगल्स आर एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपने बेसिकली आपने एक ट्राइंगल लिया था, उसकी दो साइड्स इक्वल हुई तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, फिर आपने ये दो साइड्स इक्वल करी तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, और फिर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड है, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ऑल्टीट्यूड्स आर ड्रॉन, दो ऑल्टीट्यूड बने हैं टू इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड्स पर ऑल्टीट्यूड बनाए, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC दिया है, इसमें AB और AC दोनों बराबर हैं, तो अगर ये बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल ACB और ABC भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये ACB जो है ACB, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ECB, ये ACB जो जा रहा है ऐसे, ये एक्चुअली हम इसको ECB भी बोल सकते हैं, ये इक्वल है, ये जो ABC जा रहा था FBC के इक्वल है, ठीक है। अब आप ट्राइंगल लो BCE, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल लो CBF, एक ये ट्राइंगल ले लिया और एक ये ट्राइंगल ले लिया। इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है, एक तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री है क्योंकि ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा था, ऑल्टीट्यूड आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका है ECB इक्वल टू FBC, हमने अभी लिखा, ये भी हमने प्रूव किया है कि दो एंगल्स एक ट्राइंगल में साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल है, सो ये अभी हमने प्रूव किया है। और BC दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो अब हमने देखिया कि एक तो यहाँ पे एंगल हो गया, ये भी आपका एंगल हो गया, और ये आपकी साइड हो गई। तो हमारा कौन सा रूल लगा, बाय AAS रूल द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके ऊपर जो ये ऑल्टीट्यूड्स बने ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। हमने ये ट्राइंगल लिया था ऐसे, और इसके अंदर हमने ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किया, कि ये और एक ये। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है कि भाई ये 90 ये 90, ठीक है। एक तो हमने ये करा था, ये 90 है ये 90 है, ये हमारा कॉमन था, और ये साइड हमने कर दी थी कि ये साइड जो है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो AAS आपका रूल लग गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। E एंड F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड है AB एंड AC, E एंड F उस पर मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको शो करना है BF CE के इक्वल है, तो अब वो मिड पॉइंट्स है जहाँ ऑल्टीट्यूड्स थे,
ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है जिसमें ई एंड एफ मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी और ए सी जो है वो इक्वल साइड्स है, ए बी ए सी इक्वल साइड्स है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी एफ, ये वाला लिया हमने ए बी एफ, ए बी एफ ये लिया, और दूसरा हमने लिया ए ई सी ये लिया। ठीक है, यानी हमने बी सी वाली साइड को हटा दिया। अब हम इसको करें इन दो ट्राइंगल्स के अंदर करें तो एंगल ए दोनों में कॉमन है। ठीक है, और ए बी ए सी के बराबर है, ये हमें गिवन है। हम क्या बोल सकते हैं, ए एफ ए ई के बराबर है। भाई इसकी जो ये साइड आ रही है ए एफ और यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये ए ई आ रहा है, ये भी इक्वल है। कैसे? अगर आप बोलते हो कि ए बी ए सी के बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब हाफ ऑफ ए बी क्या है, ए एफ है, और हाफ ऑफ ए सी क्या है, ए सी का आधा क्या है, ए एफ। हाफ ऑफ ए बी है ए ई और हाफ ऑफ ए सी है ए एफ, तो ए ई और ए एफ भी बराबर है। तो अब आपका कौन सा रूल लग गया, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। तो एस से एस रूल से दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी एफ आपका कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल ए ई सी के। ठीक है, तो अब ये कॉन्ग्रुएंट आ गए तो हम ये बोल सकते हैं कि ई सी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू सी ई, ये दोनों भी इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करो, सिमिलर से क्वेश्चन है, एंड इसकी पिक अपनी टीचर्स को सेंड करो एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको समझ आया ये। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।